कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे बोले राम कृष्ण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। आइए, कार्तिक मास चल रहा है, बहुत बढ़िया समय। कार्तिक मास में स्नान, ध्यान, जप, साधना करें, भगवत भजन, आराधना, सत्संग करें तो जीवन हमारा बनता है। और सच में पूछो तो जीवन इसीलिए मिला है, भगवान के कार्य के लिए, जिससे भगवत प्राप्ति हो और अपना कल्याण हो। हनुमान जी, आज मंगलवार है, तो आइए हनुमान जी से हम आज सत्संग शुरुआत करें। मंगलवार से कोई का है शुभ कर्म, मंगल से शुरू होता है। मंगल कार्य कहते ना कि मंगल गीत, रुक्मणी मंगल, ये मंगल शुभ कर्म। और हनुमान जी और गणेश जी दो देवता ऐसे हैं कि शुभ कर्म के लिए इन दोनों देवता का नाम लें। यात्रा भी करना है तो गणेश जी का नाम लेके यात्रा करें, हनुमान जी का नाम लेके यात्रा करें, तो यात्रा हमारा शुभ मंगलमय होता है। सफल और सुफल दोनों हो जाता है। दो देवता ऐसे हैं जो विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। अब जैसे छोटी से छोटी पूजा पंडित जी कराना चाहते हैं तो पहले गणेश जी को ही ध्यान करते हैं, कहते गणेश जी का ध्यान करो अक्षत पुष्प लेके, क्योंकि हम कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, शुभ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं तो गणेश जी का ध्यान करते हैं। तो गणेश जी जो शुभ कर्म में बाधा आ रहा है वो बाधा को दूर कर देते हैं, वो विघ्न को दूर कर देते हैं, विघ्न को नाश देते हैं। ऐसे दो देवता हैं गणेश जी और हनुमान जी, इसलिए इन दो देवताओं का पहले नाम लेना चाहिए। तो आज सत्संग 15 दिवसीय सत्संग शुरू होने से पहले हनुमान जी, मंगलवार है, हनुमान जी की चर्चा करें। हनुमान जी मंगल ही जन्मे मंगल ही करते, मंगलमय हनुमान है। हनुमान जी मंगलिक कार्य करते हैं, मंगल में जन्मे, और मंगल कार्य, शुभ कर्म कार्य, भगवान के कार्य करने में हनुमान जी तत्पर रहते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। हम जब तक राम जी का कार्य नहीं कर लेते, जब तक राम जी का कार्य नहीं कर लेंगे तब तक हम विश्राम नहीं कर सकते। विश्राम करने का मौका ही नहीं है। और हम आम पब्लिक, सांसारिक, यदि हम कहे भाई बैठो थोड़ा सत्संग सुन लो, भगवान का भजन करो, ध्यान, अरे महाराज कहाँ हमको फुर्सत है। अरे कहते मेरे को मरने को फुर्सत नहीं है,
अब बताओ, कहते हम दिन रात मर रहे हैं। अरे दिन रात तुम मर रहे हो, फिर कहते हैं कि मरने का फुर्सत नहीं हमको। अरे मरने के लिए आए हो? ये भगवान आपको मानव का तन दिए हैं तो केवल जीने मरने बस इसी के लिए दिए हैं कि जीते रहो मरते रहो। अरे ये जीना मरना बंद करना है, इसलिए दिए हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, मूढ़मती वाला तू गोविंद का भजन कर, जिससे तेरा जीना मरना सब समाप्त हो जाए। बोलो राधे राधे। पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मती। अरे मूढ़मती वाला, तो गोविंद का भजन क्यों नहीं करता? गोविंद का भजन करने के लिए भगवान हमको ये शरीर दिए हैं। मनु शत्रुपा मनु जी कहते हैं कि होए न विषय विराग, भावन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। होए न विषय विराग, इस विषय विलासता जीवन से, सांसारिक वस्तु पदार्थ से हमारा मन हट नहीं रहा, वैराग नहीं हो रहा है। वैराग क्या है? राग, राग हट जाए तो वैराग है। राग किस में लगा है? सांसारिक वस्तु पदार्थ में राग लगा है। और राग है क्या? राल ही राग है। राल जानते हैं ना? जैसे माताएं राल को चिपका करके अपने माथे में टिकुली चिपका लेती, राल में, टिकुली में राल लगा के माथे में चिपका लेती हैं। जब तक टिकुली में राल लगा है तभी तक वो टिकुली माथे में चिपकी हुई है, और राल समाप्त हुआ तो टिकुली गिर जाएगी, टिकुली नहीं चिपकी रहेगी। आज हम लोग मोह ग्रसित हैं। हमने कोठी बंगला बनाए, लोगों को दिखाते हैं, कहते हैं कि ये हमारा बंगला है, ये हमारी कोठी है, ये हमारी हवेली है। तो एक छिपकली चिपकी हुई थी। तो छिपकली कहती तुम्हारी कैसे हो गई? तो हमारी, हम तो चिपके हुए हैं। जो चिपका रहता है उसी में, उसी तो छिपकली है। छिपकली कह रही हम चिपके हुए, हमारा है, तुम्हारा कैसे हो गया? तो आज हम छिपकली सरीखे चिपके हुए हैं राग में। ये हमारा 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 कह कर के मरता, अंत चले उठ रीते। हमारा हमारा कह करके हम बस एक दिन चले जाते हैं और खाली कुछ लेके जाते नहीं। तो ये राग को हमको समाप्त करना है। राग जब समाप्त होगा तो वैराग होगा। सांसारिक वस्तु पदार्थ में राग होता है और परमात्मा के चरणों में वैराग होता है। मनु महाराज कह रहे कि हमको भवन बसते राज काज करते चौथापन आ गया, लेकिन वैराग नहीं हो रहा।
होए न विषय बैराग, भवन बसत भा चौथपन, चौथापन आ गया। अब ये जन्म मेरा बहुत बीत गया, अब थोड़ी रहा, तो जन्म बहुत दुख लाग, बहुत दुख लगा। क्यों? हरि भगत बिनु, ये बिना भगवत भजन आराधना किए, आत्मा में परमात्मा का साक्षात्कार किए बिना ये जीवन ऐसे ही हमारा व्यतीत हो गया और ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा। अरे भगवान हमको मानव का तन दिए हैं आत्मा में परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए। गरुड़ जी काकभुशुंडी जी से पूछते हैं कि सबसे बढ़िया किसका शरीर है? तो काकभुशुंडी जी कहते भगवान राम कहे कि सब मोहि मम प्रिय उपजाए, सब हमसे ही सृष्टि हुए, हम ही सबको बनाए, लेकिन सबते अधिक मनुज मोहि भाए, सबसे अधिक हमको मनुज प्रिय है। अब बताओ, भगवान कहते हैं हमको मनुष्य प्रिय है, और मनुष्य जितने भी तिर्यक योनि है, जीव चराचर जाचत ते ही, ये जीव जितने भी हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमको मानव का तन दे दो। सब मांगते हैं हमको मानव तन दे दो। यहां तक कि मानव का तन देवताओं को भी दुर्लभ है। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मनुष्य का तन मिलता है। और ये सुर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ है। तो ये दुर्लभ शरीर को हम पा करके कुकर सूकर सरीखे इस जीवन को गंवा दिए। क्या मिला हम लोगों को? भगवान कहते रे मानो तुझे मैं मानो का तन दिया, मानो तुझे हीरा दिया, तूने गवाया तो मैं क्या करूं? भगवान कहते हम क्या करें? अब दोबारा नहीं मांगना कि हमको मानव का तन दे दो। अरे हम अब भगवान से जाके क्या कहूँगा? मुँह दिखाने लायक हैं? सबसे बढ़िया यही है, ये शरीर पा करके हम भगवत भजन करें, आत्मा का साक्षात्कार करें। गोस्वामी जी कहते हैं नर तन पाई विषय मन देही, तो पलट सुधाते 60 विष लेही। नर तन पा करके यदि ये जीव विषय में लेलिप्त मान है, हमेशा लगा हुआ विषय हुआ है, तो वो कहते कि 60 अमृत को पलट करके विष ले लिया है। बोलो राधे राधे। देखो भोग हमको और योनि में भी सुलभ है, कुकर सुकर में भी है। यदि हम बस खाए सोए बस इतने तक सीमित रहे तो फिर हम मानव तन पा के क्या किए? इस दुर्लभ शरीर को पा करके आत्मा में परमात्मा का साक्षात्कार करें, अपना कल्याण करें, चौरसिया को समाप्त करें। और ये चौरसिया तो ये सत्संग से ही होगा समाप्त, और ऐसे नहीं। पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, फिर से मरण फिर से जन्म, ये चलता रहता है। इस क्रम को तोड़ना है। जैसे किसान जीरी लगाते हैं ना, और जीरी लगाए, धान हुई, चावल हुआ ना, और फिर किसान
अगले साल के लिए फिर जीरी रख लेते बीज, और फिर खेत में बो देते हैं, फिर वो जीरी तैयार हो जाती है। ये क्रम चलता रहता, बीज कभी समाप्त नहीं होता है। और यदि जीरी का छिलका निकाल दो तो क्या हुआ? चावल। तो चावल क्या खेत में होगा? वो तो जीरी होता है, बीज। तो हमको यही जन्म मरण रूपी बीज को समाप्त करना है, आवागमन समाप्त करना है। पुनरप जन्म पुनरप फिर से माँ के गर्भ में जाए, फिर से जन्म ले, फिर मरे। यही सबसे बड़ा दुख है। यही गरुड़ जी पूछे काकभुशुंडी जी से कि सबसे बड़ा दुख क्या है? तो गरुड़ जी काकभुशुंडी जी कहते हैं कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। ये जन्म मरण का जो चल रहा चक्कर, यही सबसे बड़ा दुख है। इससे बड़ा और दुख क्या हो सकता है? इसी को हमको समाप्त करना है। और ये कब समाप्त होगा? जब हम राम जी के कार्य में लग जाएंगे, जब हम अपने धर्म कर्म में लग जाएंगे, धार्मिक प्रवृत्ति के बनेंगे, अधार्मिक नहीं, धार्मिक आस्थावान बने, तब हमारा कल्याण होगा। तो हम हनुमान जी से शिक्षा लें। हनुमान जी कहते राम काज कीन्हे बिन मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी सीता का पता लगाने के लिए चले और मैनाक पर्वत ने देखा कि ये पवन पुत्र हनुमान हैं, चलो इनके पिता ने हमारी सहायता किए थे। क्या सहायता किए थे? ये जितने पर्वत हैं, ये सब पर्वत पहले उड़ते थे और जहां मन है वहां उड़ करके जाके बैठ जाते थे। जहां ये पर्वत बैठते थे तो वहां की जनता सृष्टि चौपट हो जाती थी। भाई पर्वत थोड़ी बताएंगे भाई किनारे हो हम बैठने वाले हैं। वो तो पब्लिक ऊपर पर्वत बैठ जाएगा। जहां पर्वत बैठा तो वहां जितने आदमी, सब जितने जीव जंतु सब मर जाते। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई वहां से सृष्टि चौपट कर रहे ये पर्वत। ये तो पर्वत मनमानी करने लगे, जब जहां चाहे तहां उड़ के चले जाएं वहीं बैठ जाते हैं। तो ब्रह्मा जी इंद्र से कहे कि कुछ करो भाई। इंद्र कहा क्या करूं? बोले इनका पंखा काटो, जितने पर्वत हैं सब पर्वत का पंखा काटो। तो इंद्र अपने वज्र गदा से सभी पर्वतों का पंखा काटने लगा। लेकिन मैनाक पर्वत को वायुदेव ने उड़ाए, सहायता किए, और मैनाक पर्वत उड़ करके समुद्र के पास आया और समुद्र से कहा कि मेरे को छुपा लो। समुद्र कहे कोई बात नहीं, आ जाओ। और समुद्र ने अपने नीचे ऊपर छुपा लिया, अपने नीचे। तो मैनाक पर्वत स्वर्ण का पर्वत है मैनाक। तो मैनाक पर्वत समुद्र के नीचे छुपा है। अब हनुमान जी को देखा कि हनुमान जी आए और हनुमान जी 100 योजन का समुद्र है, 50 योजन समुद्र हनुमान जी पार कर गए, खाली 50 ही बचा। तो हनुमान जी के लिए सहायता के लिए मैनाक ने सोचा कि इनके पिता ने हमारी सहायता की है, तो हमारा दायित्व तो ये होता है कि हम इनकी सहायता करें। तो मैनाक अपने ऊपर, समुद्र से ऊपर उठा मैनाक, अपने ऊपर फल फूल लेकर के हनुमान जी के सहायता में हाजिर हुआ और कहा कि प्रभु आप हमारी सेवा स्वीकार करें, आप विश्राम करें। ये घड़ी बंद है, चलो कोई बात नहीं, अभी समय है। तो विचार किए, कोई बात नहीं,
लेकिन हनुमान जी कहे अभी हमको विश्राम करने का समय नहीं है, न फल फूल खाने का समय है। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। तो हनुमान जी कर परसा, हनुमान जी स्पर्श किए तो मैनाक जहां से आया वहीं चला गया। अब कहने का मकसद मेरा ये है कि हनुमान जी कार्य में राम जी के कार्य के लिए जा रहे हैं, फुर्सत नहीं है, ठीक ना। सीता खोज में जा रहे हैं, हनुमान जी विश्राम नहीं किए। लेकिन जब लक्ष्मण का प्राण बचाना था तब हनुमान जी चले संजीवनी बूटी लेने के लिए। तो इधर रावण ने मारीच के पास गया, ओ कालनेमी के पास, और कालनेमी से कहा कि तुमको आज हमारा कार्य करना है। क्या करना है? बोले तुमको हनुमान का रास्ता रोकना है। बोले हनुमान का रास्ता? अरे उनका रास्ता कौन रोक सकता है जी। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम दानुज वन कृशानुम ज्ञान नाम गृगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बल, जिसके बल की कोई तुलना नहीं की जाती उसको अतुलित बल बोलते हैं। जिस संख्या की गणना नहीं की जाती उसको असंख्य बोलते हैं। तो हनुमान जी के पास अतुलित बल है, असीम बल है। हम लोगों के पास ससीम बल है और हनुमान जी के पास असीम बल है। तो ऐसे जो बलवान हैं, बलवंत हनुमंत जी महाराज, उनका कौन रास्ता रोक सकता है? हम हमारी हिम्मत नहीं रोकने का। बोले नहीं, रावण का नहीं, हमारा आदेश है, तुमको जाना है। बोले फिर कैसे जाए? तो रावण तो विद्वान है, ज्ञानी तो है। रावण समझ गया कि हनुमान का ऐसा रास्ता कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हनुमान जी में देखा कि इनकी एक कमी है। आज व्यक्ति किसी के कमजोरी पकड़ लेता है और वही कमजोरी पे फायदा अपना उठा लेता है। बोलो राधे राधे। रावण ने हनुमान जी के कमजोरी पकड़ा। रावण ने देखा कि इनको राम सुना दे, भगवान कथा सुनाने लगे तो रुक जाते हैं। नहीं, ऐसे रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि रामचरित सुनिबे को रसिया। हनुमान जी राम जी के चरित्र सुनने के लिए बड़े रसिया है। कहा चलो कथा कहना है, चलूंगा। अब कालनेमी साधु का भेष बनाया और साधु का भेष बना करके कथा शुरू कर दिया आकर के। और कथा जब शुरू किया तो कैसे कथा किया, कहाँ से कथा किया? साधु का भेष तो बना लिया, बढ़िया आश्रम बना लिया, नगर बना लिया, सब कुछ बना लिया। आजकल सब तो बन जाओगे, साधु का भेष तो सब बना लेते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर साधुता आए तब ना है। साधु तो सब बन जाते हैं, लेकिन साधु बना नहीं जाता, साधु हुआ जाता है। बोलो राधे राधे। आज आपको नकली सब कुछ मिल जाएगा, बाल मिल जाएगा, दाढ़ी मिल जाएगा, चंदन मिल जाएगा, कपड़ा मिल जाएगा, बस। तो कालनेमी सब कुछ बन तो गया, लेकिन अब कथा का समय, कथा कैसे कहे? अरे कथा किया जाता है तो मंगलाचरण किया जाता है, फिर इसके बाद कीर्तन कराया जाता है, फिर इसके बाद जिस संदर्भ पे, जिस विषय पे बोलना है उस बोलते हैं। कथा शुरू से की जाती है, ये नहीं कि बीच से कथा की जाए। अब अनाड़ी को कह दे कथा करने को तो कैसे करेगा?
कहीं यहाँ से कहीं वहाँ से कथा करेगा। तो अब काल नेमी कथा शुरू किया, और कहाँ से? लंका कांड से शुरू किया। आप बताओ, अरे कथा तो बाल कांड से शुरू किया जाता कि लंका कांड से? बताओ। अच्छा, लंका कांड शुरू क्यों किया? लंका कांड से इसलिए शुरू किया कि लंका से आया है, पहली बात। जिस देश से आया है तो वही का गुणानुवाद तो गाएगा। और दूसरी बात, रावण का काम बनाने के लिए आया है, तो सोच रहा है जिसका हम काम बनाने आए हैं, जिसका हमने खाए, तो उसका तो गुणानुवाद गाने पड़ेगा। तो रावण ने कथा शुरू, काल नेमी ने कथा शुरू किया, कहा कि होत महारण रावण राम ही, अजिति हैं ही राम न संशय मही। होत महारण, रावण राम ही कहा। अरे इसको कहना चाहिए होत महारण राम ही रावण, लेकिन कहा क्या? रावण राम ही। पहले रावण का नाम लिया, यहाँ तक पहले राम का नाम लेना चाहिए भाई, रामायण राम, लेकिन रावण कहा। और हनुमान जी यही बात को ताक गए। हनुमान जी कहे भाई ये तो कथा तो लंका कांड से शुरू किया और रावण से शुरू कर रहा। हनुमान जी सोचे कि भाई हम थोड़ा लेट हो गए, मंगलाचरण किया होगा, कीर्तन किया होगा, कोई बात नहीं। लेकिन कहा हो तो महारण रावण राम ही, जीत ही राम न संशय में। राम जीत जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा, तो हनुमान जी के यहाँ से तुझको कैसे पता? बोले यहाँ से मैं देखूं भाई, मैं यहाँ से देख रहा हूं। हनुमान जी कहे अच्छा। हनुमान जी सब बात समझ गए कि ये तो मेरा रास्ता रोकना चाह रहा है, मेरे को अपने बातों में भिरवा के रखना चाह रहा है। हनुमान जी उठे, कहे कहाँ जा रहे? हनुमान जी के प्यास लगी है। कहा लो कमंडल लो। उस हनुमान जी कहे मैं पानी मांग रहा हूँ तो कमंडल दे रहा। बोले हाँ तो पानी तो कमंडल ले रहा था। तो बोले कमंडल पानी तो नहीं है। कहा कि चेला बनाना है तो चेला को तो कमंडल देने पड़ेगा। हमने कहा पहले कमंडल दे दो। हनुमान जी के अच्छा। अब हनुमान जी आगे बढ़े। हनुमान जी जब सरोवर में गए तो अब ये सोचा था कालने में, यदि हनुमान जी को मैं अपने बातों में भिरवा के रखूंगा, यदि रुके रहेंगे तो ठीक रहेगा, और नहीं तो मगरी तो हनुमान जी जाएंगे जल पीने, स्नान करने, तो मगरी तो हनुमान जी को खा जाएगी। ये दो इसके चालबाजी था। अच्छा, ये हनुमान जी को रोकना क्यों चाह रहा था? अपने बातों में क्यों लगाया था? काल ने भी सोचा कि हनुमान हमारे बातों में लगे रहेंगे यहाँ तो उधर सवेरा हो जाएगा और बूटी पहचान में नहीं आएगी हनुमान जी को, और फिर वो बूटी किसी काम में नहीं आएगी, तो इधर लक्ष्मण मर जाएंगे और लक्ष्मण के वियोग में राम मर जाएंगे, तो रामायण समाप्त हो जाएगी। अब बताओ, ऐसे ऐसे कथाकार, अरे रामायण समाप्त के लिए कथा कर रहे हैं। कथा तो इसलिए की जाती कि रामायण का प्रचार प्रसार हो, भागवत का प्रचार प्रसार हो। हम राम से जुड़े हैं और हम राम से जोड़ने का प्रयास करें, हमेशा प्रयास जुड़े रहे, प्रयासरत न रहे। कथा इसलिए की जाती है। कथा कहने का उद्देश्य समझना चाहिए। ये कथा तो कह रहा, इसका कहने का उद्देश्य क्या है? लेकिन हनुमान जी ज्ञान नामक गणियम है। हनुमान जी सब समझ गए बात को। हनुमान जी समझ गए इसका उद्देश्य ठीक नहीं है। हनुमान जी सरोवर में गए। देखो, हनुमान जी को प्यास भी लगी और हनुमान जी को भूख भी लगी है। तो काल ने भी जब कथा किया तो हनुमान जब
जब हनुमान जी लक्ष्मण का प्राण बचाने के लिए चले तो हनुमान जी को वहाँ प्यास लगती है, और जब सीता जी के खोज में हनुमान जी चलते हैं तो माता जी के पास पहुँचे तो हनुमान जी को भूख लगती है। तो हनुमान जी को प्यास किसके लगी, किस चीज़ के? ये खाली जो हम लोग को प्यास लगती पानी पी के प्यास बुझाते ना, ये नहीं। हनुमान जी को राम कथा की प्यास लगी और भूख भी वहाँ माता जानकी के पास हनुमान जी को, ऐसे नहीं। तो हनुमान जी का प्यास से बुझा नहीं पाया, तो हनुमान जी सरोवर में गए, स्नान किए और मगरी ने हनुमान जी का पांव पकड़ी। देखो आज मगरी ने केवल हनुमान जी भर का पांव नहीं पकड़ी, ये मगर तो हम सबका पांव पकड़े है। ये पकड़े हैं? अरे हम कहे भाई चलो कथा सुनने, सत्संग करने चलो, अरे मैं तो सुनने चलूँ मगर, अरे मैं सुनने चलूँ मगर। ये तो मगर सबका पैर पकड़े हैं, केवल हनुमान जी मेरे का पैर नहीं पकड़े। ये मगर डगर में हम पड़े हुए, लेकिन परंतु में पड़े हुए हैं। इसको छोड़ो। हनुमान जी मगरी को एक पांव दिए, जैसे पटके वैसे मगरी का मुख छूटा और मगरी का स्वरूप शरीर ही छूट गया और दिव्य रूप में मगरी हो गई। और यह स्वर्ग लोक की अप्सरा थी। ऋषि के कुछ दृष्टि की ऋषि से, ऋषि ने श्राप दे दिए, जा तू मगरी हो जा। अब तो इसने ऋषि से हाथ जोड़ी कि मैं मगरी तो हो जाऊंगी, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा? ऋषि ने कहा जैसे तू मेरा पांव पकड़ी थी, वैसे राम भक्त हनुमान का ही तू पांव पकड़ेगी तो तेरा उद्धार हो जाएगा। आज ये राम भक्त हनुमान का पांव पकड़ी है तो आज इसका उद्धार हो गया है। बोलो राधे राधे। हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग भी पांव पकड़िए कोई भगवान के भक्त का। गजग्राह का युद्ध हुआ तो गजराज का पांव ग्राह ने पकड़ लिया, तो भगवान गजराज को छुड़ाने के लिए कितने जल्दी दौड़े, सुदर्शन चक्र को छोड़ दिए और सुदर्शन चक्र से ग्राह के मुख में लगा। ग्राह ने गजराज का पांव छोड़ दिया और गजराज का उद्धार हो गया, ग्राह का उद्धार हो गया। और भगवान जब बैकुंठ पहुंचे तो लक्ष्मी ने कही भगवान इतना जल्दी में थे, कहाँ गए थे? भगवान कहे कि भक्त, मेरे भक्त का ग्राह ने पांव पकड़ लिया था तो मैं उसको छुड़ाने गए थे, उद्धार करने। लक्ष्मी कही मैं तो ये देखी उद्धार करने आप गए, लेकिन पहले उद्धार किसका किए? किसका किए? पहले आप अपने भक्त का नहीं, जो आपके भक्त का पांव पकड़ा था आप पहले उसका उद्धार किए। आप पहले ग्राह का उद्धार किए, फिर आप गजराज का उद्धार किए। समझ में आता नहीं, समझ में आता नहीं, नाथ क्या किया है। समझ में न आता नाथ न्याय क्या किया है। गज को उबाराया, ग्राह को उबारा है। भगवान कहे देवी हम उद्धार करने तो अपने भक्त गजराज का ही गया था, लेकिन पहले ग्राह का उद्धार हो गया। बोले क्यों? बोले हमारा भक्त जो है हमारा भजन साधना करता है तो उसका उद्धार का हमको इतना चिंता नहीं है, जो हमारे भक्त का पांव पकड़ लेता है उसका हमको ज़्यादा चिंता रहती है और हम उसके उद्धार के लिए जाते हैं। बोलो राधे राधे। भगवान कहते में दासान उदास हैं। तो देखो आप लोग भी यदि अपना कल्याण उद्धार करना चाहते हैं तो आप भी भगवान के भक्त का पांव पकड़ लो तो आपका ज़्यादा उद्धार हो, जल्दी उद्धार हो जाएगा। बोलो राधे राधे। तो
तब ये नहीं समझना कि महाराज ऐसे कह दिए तो महाराज उठे नहीं, पाँव पकड़े लो कि नहीं महाराज अब छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं। पाँव पकड़ने का मतलब ये होता है कि अब भक्तों के हम आश्रित हो जाएं, समर्पण हो जाएं, शरणागत हो जाएं। जो भक्त शास्त्र पुराण से सत्संग कर रहे हैं, जो संतों की वाणी बता रहे हैं, ग्रंथों की वाणी बता रहे हैं, उसको हम अपनाए जीवन में। पाँव पकड़ने का ये आश्रय है, ये नहीं कि पैसे पाँव पकड़ लो। पाँव पकड़ने का ये है कि उनके बातों को मानो, अमल करो और इसी के अनुसार चलो, तभी उद्धार संभव है। तो ऐसे हनुमान जी पाँव पकड़े, पाँव हनुमान जी का मगरी ने पकड़ी। और मगरी ने क्या कही? मगरी ने कही, मुनि न हो यह निश्चर घोरा, मानहु सत्य बचन कपि मोरा। हे हनुमान जी, ये मुनि नहीं है, राक्षस है। हमारी बात माने, निशाचर, घोर निशाचर है, राक्षस है। और ये आपको अपने बातों में भिड़वा रहा। हनुमान जी के अच्छा। अब हनुमान जी पहुंचे, बोले आगे बेटे ना के है, हाँ बोले आओ दीक्षा ले। हनुमान जी के दीक्षा तो हम बाद में लेंगे, पहले तो तुम दक्षिणा ही ले लो, बोलो राधे राधे। हो सकता है कि कहीं दक्षिणा लेने के लिए रह न जाओ तुम। और हनुमान जी अपने पूंछ में लपेटे, दे पटकना शुरू किए, दे पटकना। तब अंतिम में राम राम कहा। हनुमान जी का यही दीक्षा सबसे बढ़िया हुई और इसका अवतार हो गया। तो देखो हनुमान जी ऐसे देवता तो बहुत है, लेकिन हनुमान जी ऐसे देवता कोई नहीं है। हैं? कितने देवता हैं? चाहो कितने देवता हैं? 33 करोड़ देवता, लेकिन हनुमान जी ऐसा कोई देवता नहीं है। तो यहाँ हनुमान जी रुक जाते, मैनाक पर्वत का फल फूल खाते, श्रम दूर मिटाते, लेकिन यहाँ कोई कथा सुनाने वाला नहीं था, इसलिए हनुमान जी नहीं रुके। बोलो राधे राधे। क्योंकि राम श्री सुनबे को रसिया हनुमान जी है। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का ये 7 समुंदर पार गए और गढ़लंका में कूद गए। 7 समुंदर पार गए और गढ़लंका में कूद गए। लंका को जलाना क्या कहना, रावण को डराना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का लक्ष्मण जी जब होश हुए, संजीवनी बूटी लाने गए। लक्ष्मण जी जब संजीवनी बूटी लाने गए। लक्ष्मण को बचाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, भक्तों हनुमत के सीने में सिया राम की जोड़ी बैठी है। भक्तों हनुमत के सीने में सिया राम की जोड़ी बैठी है। सिया राम दीवाना क्या कहना, गुण गाय जमाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली
का क्या कहना बोले वीर बजरंग बली। इसको सेव करिए उसमें ये इंस्टाग्राम क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम लीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार।